हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी सर्वोच्च पुरुष का योग। तो पिछले 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरीके से प्रकृति के तीन गुण जो है वो हमें बांध लेते हैं। हमने इन तीन गुणों के बारे में विस्तार में जाना और जो इन गुणों में रहता है उनकी क्या गति होती है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जो इन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है, इन तीन गुणों के ऊपर उठ जाता है, उसकी क्या गति होती है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो सतोगुण में शरीर त्यागता है उसे अपर प्लैनेट्स मिलते हैं ना, उसे उच्च लोक मिलते हैं। जो रजोगुण में शरीर त्यागता है वो धरती पे वापस जन्म लेता है, और जो तमोगुण में शरीर त्यागता है उसे निम्न योनि मिलती है या लोअर प्लैनेट्स मिलते हैं। पर जो तीनों से ऊपर उठ जाता है और जब वो शरीर त्यागता है तो उसकी गति क्या होती है, तो इस अध्याय में हम वो देखेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त ज्ञान इस अध्याय में हम देखेंगे। वो गुप्त ज्ञान क्या है? भगवान इस अध्याय में अपने धाम के बारे में बताएंगे, अपने घर के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं ना, जैसे अगर प्रधानमंत्री हो तो उसके बारे में, उसके दफ्तर के बारे में हम जानते हैं, उसके ऑफिस के बारे में जानते हैं, पर उसके घर के बारे में हम नहीं जानते। वो गुप्त ज्ञान होता है। पर इस अध्याय में भगवान वो गुप्त ज्ञान देंगे और हमें अपने धाम के बारे में भी बताएंगे। तो हमें पता चलेगा इस अध्याय में कि भगवान का धाम कैसा है। तो भगवान क्या बोलते हैं पहले श्लोक में? श्री भगवान उवाचा ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान यहाँ पे एक वृक्ष की बात कर रहे हैं, एक पेड़ की बात कर रहे हैं, उल्टा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर है। आप चित्र में देखिए, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है और पत्तियां टहनियां नीचे की ओर हैं। तो आपसे एक सवाल है, किसी ने क्या कभी ऐसा पेड़ देखा है अपने जीवन में जिसमें कि जड़ जो है वो ऊपर की ओर होते हैं, पर टहनियां, पत्ते, फूल, पुष्प जो भी उसके अंदर होते हैं वो नीचे की ओर? किसी ने क्या ऐसा कोई वृक्ष अपने जीवन में कभी देखा है? अगर देखा है तो आप अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं। चैट में भी आप बता सकते हैं अगर किसी ने कभी ऐसा वृक्ष देखा है। ओजस प्रभु जी कह रहे हैं नहीं देखा। नेहा माता जी कह रहे हैं बरगद का। वर्षा माता जी कह रहे हैं कि लेक में देखा है। अनाली माता जी भी नहीं कह रहे हैं। प्रवीण प्रभु जी बोल रहे हैं नहीं, ऐसा हमने कभी कोई वृक्ष नहीं देखा। अजय प्रभु जी कह रहे हैं नहीं। अवांजला वार्ष्णेय प्रभु जी कह रहे हैं कि हमने बरगद का पेड़ देखा है जिसकी, जिसमें जड़ें निकलती हैं। नहीं, इसमें हम बात करें प्रभु जी जिसकी जड़ें ऊपर होती हैं पत्तियां नीचे। दुर्गेश प्रभु जी हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये ऐसा वृक्ष है, वो बरगद का वृक्ष ही है, क्योंकि उसके जो टहनियों पे भी निकले रहते हैं जड़, और उसके नीचे भी चले जाते हैं शायद, क्योंकि मैं किधर भागवत गीता में सुना था एक प्रभु जी से। पर वो बरगद का पेड़ प्रभु जी, उसमें जो जड़ ऊपर निकलती है पर वो नीचे की ओर जाती है। ऐसा पेड़ जिसमें हाँ, ऊपर की ओर जाती है, ऐसा? तो बराबर आप सब कह रहे हैं। नरेंद्र प्रभु जी ने भी कहा नहीं देखा है। हरे कृष्णा प्रीति माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता ये जी। ये कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है प्रभु जी। एम आई राइट? कल्प वृक्ष तो माता जी यहाँ पे धरती लोक पे नहीं है। हम धरती लोक के वृक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मृत्यु लोक में आप वृक्ष देख रहे हैं। तो ठीक है माता जी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई ऐसा वृक्ष यहाँ पे देखा है क्या मृत्यु लोक में? नहीं प्रभु जी, तभी नहीं। नहीं देखा है। तो हम और देखते हैं। पवन प्रभु जी कह रहे हैं ठीक है। कृष्ण प्रभु जी कह रहे हैं शायद भगवत धाम में हो सकता है, ऐसा नहीं देखा। तो प्राय आप सब कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं देखा। आपको शायद याद नहीं, पर प्राय आप सबने देखा है। कहाँ देखा है? अगर आप किसी नदी या तालाब के बगल में जाते हैं, उसके किनारे पे जो पेड़ होता है उसकी जब परछाई आपको नदी में दिखती है या उस तालाब में दिखती है, तो उसमें जड़ ऊपर की ओर और जो पत्ती और टहनियां हैं वो आपको परछाई की तरह दिखते हैं। तो मोटवानी प्रभु जी ने कहा कि हाँ, हम पानी में परछाई देखते।
तो जब पानी में जब परछाई देखते हैं तो पेड़ बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है, बिल्कुल उल्टा। तो यहाँ जो पेड़ की बात हो रही है वो है भौतिक संसार। तो भगवान इस पेड़ की, इस संसार की, इस भौतिक संसार की तुलना इस उल्टे पेड़ से कर रहे हैं। क्यों उल्टा है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत का पूरा उल्टा है। तो हमारा भौतिक संसार जो है वो आध्यात्मिक जगत का एक परछाई मात्र हम समझ सकते हैं, तो पूरा उल्टा है। तो जैसे कोई पहाड़ पे जाता है ना, पेड़ पे जाता है, तो हम क्या कहते हैं? अरे उसने तो जीवन में प्रगति करी, हम कहते हैं ना वो टॉप में चला गया। पर यहाँ हम जितनी शाखाओं में जाते हैं उतना हम नीचे जाते हैं। तो अगर सामान्यतः कोई पेड़ पे चढ़ता है तो हम कहते हैं वो ऊपर चढ़ गया, पर ये जो भौतिक संसार का पेड़ है इसमें जो इतनी टहनियों में जाता रहता है वो नीचे की ओर जाता रहता है। प्रगति अगर करनी है इस पेड़ में तो हमें कहाँ जाना है? जड़ों की ओर जाना होगा, है ना। तो जैसे अब ये जो पेड़ है ये अब बोलते हैं हम नकली पेड़ है, ये तो ऐसा होता नहीं है। पर देखिए जहां नकली होते हैं, जैसे नकली फल है, नकली फल तभी होते हैं जब कहीं असली फल भी होते हैं। जैसे आपने नकली नोट देखे होंगे, तो नकली नोट तो तभी होते हैं ना जब कहीं असली नोट होते हैं। तो इस संसार की जो खुशियां हैं ये भी नकली खुशियां हैं, तो कहीं असली खुशियां भी तो होंगी। तो वो कहाँ है? वो भगवत धाम में होती हैं। तो यहाँ परछाई मात्र है। तो यहाँ के जो सुख है वो है आध्यात्मिक सुख की परछाई। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे अगर हम समझते हैं, तो अगर आपको बहुत भूख लगती है तो आप एक पेड़ के पास जाते हैं, उसकी परछाई आप देखते हैं और उसमें आम लटके रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? इतनी आपको भूख लगती है कि आपको परछाई में आम देख के बहुत खुशी होती है एक बार कि मैं आम खाऊंगा। पर जब आप परछाई में आम पकड़ने जाते हैं तो आप आम को पकड़ नहीं पाते और खा नहीं पाते, तो अंत में आपको दुख मिलता है। तो ये पेड़ वैसा ही है। जब हम संसार को भोगना चाहते हैं, शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, पर बाद में हमारे दुख का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये संसार एक परछाई मात्र है, ये क्षणिक है, इसमें सुख नहीं है। यहाँ के सुख जो है वो क्षणिक है। तो कहीं ना कहीं तो असली सुख भी है। कहाँ है? वो है भगवान के धाम में। तो भगवान कहते हैं कि इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या है? वैदिक स्तोत्र। वैदिक स्तोत्र यानी वैदिक ज्ञान, वेद हैं इसके पत्ते। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? अगर किसी पेड़ को आपको पहचानना है तो आप क्या करते हैं? उसके पत्तों से उसे पहचानते हैं। उसके पत्ते देख के आप बताते हैं ये नीम का पेड़ है, या ये आम का पेड़ है, या ये बरगद का पेड़ है ना। इसी तरह वेदों के द्वारा ही हम इस संसार को, इस संसार रूपी वृक्ष को जान सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने इसके पत्तों को कहा है वैदिक स्तोत्र, क्योंकि वेदों का जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो इस संसार रूपी वृक्ष से हम बाहर निकलना सीख जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं? ये जो पेड़ है ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अगर हम इसमें इधर से उधर विचरण करेंगे तो हम उलझ के रह जाएंगे, एक टहनी से दूसरी टहनी में फंसे रह जाएंगे। जैसे बंदर होता है ना जो एक टहनी से दूसरी टहनी में जाता है, उसी तरह जीवात्मा भी एक योनि से दूसरी योनि में जाती रहती है। आप चित्र में देख सकते हैं एक योनि से दूसरी योनि में किस तरीके से हर टहनियों में अलग अलग योनि है। इसमें कुछ फल भी लगे हैं, तो कुछ कच्चे हैं तो कुछ पक्के हैं, कुछ हमारे पाप कर्म है तो हमारे पुण्य कर्म है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए यह वृक्ष, इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। तो जैसा हमने कहा कि यह वृक्ष बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और जितना हम सकाम कर्म में फंसेंगे तो ये पेड़ जो है हमारे लिए अनंत हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं रहेगा। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहेगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो जो इस वृक्ष से आसक्त है उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। वैदिक स्तोत्र जो आत्म उन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। तो ये जो पेड़ है इसका जो जड़ है वो इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है ना, इस भौतिक जगत के जो सर्वोच्च लोक है, सबसे ऊपर जो लोक है यानी ब्रह्मा जी का लोक, वहां से इसकी प्रारंभ होता है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। तो अब हम इससे बाहर कब निकल सकते हैं? जब इसको हम समझ लेते हैं। और हम समझ कैसे सकते हैं? वैदिक स्तोत्रों से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इस वृक्ष का कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है।
है ना। जिस तरीके से हम इस संसार में बड़ा घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी, दलदल है ये, हम फंसते जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि किस तरीके से ये वृक्ष उल्टा है और यहाँ पे ब्रह्मा जी इसके जड़ में है, क्योंकि इस पेड़ की शुरुआत जो है, इस पेड़ का जड़ जो है वो सबसे उच्च लोक जो है भौतिक जगत का, यानी ब्रह्मा जी का लोक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। इसलिए जो इसकी जड़ें हैं उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और नीचे क्या है, नीचे जीवात्मा एक टहनी से दूसरी टहनी में जा रही है। आप देखिए यहाँ पे एक योनि से दूसरी योनि में जीवात्मा जाती रहती है। तो कुछ पाप कर्म है यहाँ पे देखिए, कुछ ये पाप कर्म है इन पायस एक्ट, तो कुछ पुण्य कर्म है, ये देखिए यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, खट्टे मीठे फल इस पेड़ में लगे रहते हैं। पर आप साथ में ऊपर देखिए असली वृक्ष का है, ये है भगवान का धाम, उसके ऊपर भगवान के धाम में है असली वृक्ष, और नीचे जो भौतिक वृक्ष है वो परछाई मात्र है। तो अब भगवान बताते हैं कि इस वृक्ष को पोषण कैसे मिलता है। जैसे आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पोषण के लिए क्या करते हैं, आप उसमें जल डालते हैं, आप उसमें कभी कभी खाद भी डालते हैं। पर ये जो वृक्ष है इसको कहाँ से पोषण मिलता है, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। तो इस वृक्ष का जो पोषण होता है वो होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, यानी जितना आप प्रकृति के 3 गुणों में फंसेंगे उतना ज्यादा ये वृक्ष फैलता जाएगा और फैलता जाएगा। इसकी टहनियां जो हैं वो इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हमें बता रहे हैं भगवान कि ये जो वृक्ष है, जो उल्टा वृक्ष है, संसार रूपी भौतिक वृक्ष जो है, उसको पोषण जो है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मिलता है। तो जितना हम 3 गुणों में उलझेंगे उतना ये वृक्ष और फैलता जाएगा और इसमें हम फंसते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर किसी को इच्छा है कि इस संसार रूपी वृक्ष से हम बाहर निकलें तो हम कैसे निकल सकते हैं, हम कैसे इस वृक्ष से बाहर आ सकते हैं। तो इसका भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो कोई भी इसका आदि और अंत या आधार नहीं समझ सकता, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो हम इसे कुल्हाड़ी से काट नहीं सकते, हम इसे किस से काट सकते हैं, विरक्ति के शस्त्र से, यानी वैराग्य से। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है। तो जैसे भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। तो इस वृक्ष का जो वास्तविक सुख है वो इस जगत में के लिए नहीं है ना। अगर हमें वास्तविक सुख चाहिए तो हमें भगवान के धाम में ही मिल सकता है। तो बाहर निकलने के लिए क्या तरीका है, आसक्ति नहीं रखनी है। तो हमें विरक्ति है बाहर निकलने का तरीका, यानी विरक्ति यानी वैराग्य। तो वैराग्य कैसे आता है, जब हम अपने परिवार से, अपने बिजनेस से आसक्ति नहीं रखते। प्रेम और आसक्ति में फर्क है, हमने इसकी चर्चा पहले करी थी। तो हमें इसे विरक्ति के शस्त्र से ही काटना है। पर आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है, क्योंकि आत्मा जो है वो जड़ नहीं है। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि आसक्ति कैसे त्यागें। तो इसकी चर्चा हमने बहुत करी है पहले कि आसक्ति को हमें त्यागना नहीं है, आसक्ति को हमें भगवान में लगाना है, भगवान से आसक्त बनना है। अगर अटैचमेंट होना ही है तो भगवान से होना है, मटीरियल डिजायर से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हमें आसक्ति को त्यागनी नहीं है, आसक्ति को भगवान में लगाना है। जैसे अर्जुन है वो कृष्ण से आसक्त थे, पर धृतराष्ट्र जो है वो अपने बच्चों से आसक्त थे। तो आजकल की जो समस्या बन गई है वो क्या है, जो अननेसेसरी हमारी इच्छाएं हैं, है ना, अननेसेसरी जो नीड्स हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। तो हमें अगर इस पेड़ को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो हम इसे विरक्ति के शस्त्र से ही काट सकते हैं। तो यहाँ भगवान अब अपने धाम के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि चलिए ठीक है, आपने समझ लिया कि आप इस वृक्ष में फंसे हैं, आपने अब ये भी समझ लिया कि आपको इस वृक्ष से बाहर आना है। तो आपने क्या किया, आपने आसक्ति भगवान में लगाई और विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काट दिया। तो अब क्या होगा, अब आप भगवान के धाम जाएंगे।
तो भगवान के धाम जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां क्या होगा, तो भगवान बताते हैं अपने धाम के बारे में। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही गुप्त ज्ञान है, ये बहुत सारे शास्त्रों में नहीं पाया जाता। यहाँ पे भगवान हमें खुद अपने मुख से अपने घर के बारे में, अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कोई भी अपने घर के बारे में ज्यादा नहीं बताता, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अपने घर के बारे में। ना तद्भाषते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो जब हम भौतिक संसार रूपी वृक्ष से बाहर निकल जाते हैं तब हम ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जहां जन्म मृत्यु का चक्कर से छुटकारा हमें मिल जाता है। तो भगवान अपने धाम के बारे में क्या बता रहे हैं कि यहाँ कोई सूर्य नहीं है, कोई बिजली नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है और कोई अग्नि नहीं है। तो यहाँ पे रोशनी कैसे होती है, स्वतः प्रकाशित, सेल्फ इल्यूमिनेटेड होता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी द्वंद नहीं है, दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, यहाँ पे कोई द्वंद नहीं है। भगवान का धाम जो है वो शाश्वत है, सच्चित आनंद है और यहाँ पे कोई द्वंद नहीं है। तो यहाँ पे जो रोशनी होती है वो क्या होता है, वो स्वतः प्रकाशित होती है। ब्रह्मा जी बताते हैं हमें ब्रह्म संहिता में क्या कि यहाँ पे चिंतामणि पत्थर पाया जाता है। कैसा होता है ये पत्थर, जो किसी भी धातु का रूप ले सकता है। जैसे हमारे भौतिक जगत में लोहा लोहा होता है, तांबा तांबा होता है, सोना सोना होता है, पर चिंतामणि पत्थर जो होता है वो लोहा भी बन सकता है। तो वो किसी भी धातु का रूप ले सकता है, सोना भी बन सकता है, तांबा भी बन सकता है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष क्या है, माता जी ने कहा था कि कल्प वृक्ष, माता जी कल्प वृक्ष सिर्फ भगवान के धाम में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे भौतिक जगत में आम के पेड़ पे आम लगते हैं और वो भी है ना 12 महीने नहीं लगते, जब सीजन होता है तभी लगते हैं। सेब के पेड़ पे सेब लगते हैं, पर कल्प वृक्ष जो है उसमें हर सीजन में, हर समय, हर तरीके के जो है वो फल लगे होते हैं। आप जैसे फल की कामना करेंगे आपको उस वृक्ष से वैसा फल मिल जाएगा। और क्या होता है, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही रहती हैं। और यहाँ मिलती है सुरभि गाय। जैसे हमारे भौतिक जगत की गाय है, उससे अगर आप एक समय दूध ले लेते हैं तो हो सकता है कि दूसरे समय या तो बहुत कम दूध दे या दे ही ना। पर सुरभि गाय जो है वो अनंत मात्रा में दूध देती हैं, जब चाहे आप दूध ले सकते हैं। तो भगवान को जो धाम है वो द्वंद्वों से रहित है। तो जीवात्मा यहाँ भौतिक जगत में फंस गया है ना, भौतिक जगत में हम जीवात्मा फंस चुके हैं जो परछाई जैसी है। और परछाई से हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। कैसे, जैसे अगर एक मछली को आप जल से बाहर निकालते हैं ना, उसका कितना ही ध्यान रखें, उसे कितनी कितनी अच्छी चीजें भी आप दे दें, पर वो कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि उसे पानी में वापस जाना है। इसी तरीके से जो जीवात्मा है वो भगवान से दूर आके कभी भी खुश नहीं रह सकती, कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर ले। तो परछाई से हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। जैसे आप अगर किसी पेड़ की टहनी तोड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ समय तक वो हरी रहती है, फिर क्या होती है, धीरे धीरे सूख जाती है। तो जीव आत्मा भी जब दूर रहती है तो सच्चिद आनंद नहीं रह जाती। कुछ समय तक वो खुश रहती है, पर उसके बाद धीरे धीरे उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इस भौतिक संसार से बाहर निकलो और मेरे पास आओ। तो आजकल हम देखते हैं ना, एक नया ट्रेंड निकला है। क्या नया ट्रेंड निकला है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे ग्रहों में जाना चाहते हैं, है ना। तो कोई चंद्रमा जाना चाहता है, आजकल तो मंगल जाना चाहते हैं लोग। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि दूसरे ग्रहों में चलो हम पहुंच भी जाते हैं, तो क्या जो हमारी वास्तविक मुसीबतें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या उससे हमें छुटकारा मिल पाएगा? जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, तो हम किसी भी ग्रह में चले जाएं, हमारे दुख सुख बने रहेंगे। तो जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, उसको किसी भी ग्रह में जाने का शौक नहीं रहता। वो क्या करता है, वो अपने जो जीवन के वास्तविक जो समस्या है उनसे छुटकारा पाने में लगता है, वो भगवान की भक्ति करता है। और वो अगर उसको किसी ग्रह में जाना भी है तो वो उस ग्रह में जाना चाहता है जहाँ पे ऐसी कोई भी मुसीबतें ना हो। और भगवान क्या बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के परम धाम में ही संभव है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत का जो सबसे सर्वोच्च ग्रह है, यानी ब्रह्मा जी का जो ग्रह है, उसमें भी जन्म मृत्यु बनी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, है ना, दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा।
उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिना करोड़ों करोड़ों खर्च किए हम दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं। तो आप अगर समय मिलता है तो उस किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो क्या होता है, अभी भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो मेरे सनातन अंश है। अभी कोई बोल सकता है ना, अरे ये तो कैसे संभव है। तो जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि अगर हम पूछें कि पहले सूर्य आया या पहले उसकी किरणें आई, तो इसका क्या जवाब होगा। इसका जवाब ये है कि दोनों साथ में आए। सूर्य मूल है ना, और उसकी जो किरणें हैं वो उसी से आती हैं। इसी तरीके से जो जीवात्मा और परमात्मा है वो दोनों ही शाश्वत है। जीवात्मा अंश है सच्चिदानंद, है ना। और प्रकृति के संपर्क में जब हम आते हैं तो क्या होता है, बद्ध हो जाती है। तो इंद्रियों का जो संग्रह करती है और इंद्रियों में मन भी शामिल होता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं 6 इंद्रियां, तो हम सोचते हैं अरे 5 है, पर मन भी इंद्रियों में आता है। तो क्या होता है, भगवान के अंश होते हुए भी बद्ध जीवन के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं घोर संघर्ष करते हैं। तो भगवान अपनी चिंता भी यहाँ पे जता रहे हैं कि जो हम बद्ध जीव हैं वो कितने घोर संघर्ष में लगे हुए हैं। क्यों, अपनी इंद्रियों के कारण, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रियों के कारण हम इतना घोर संघर्ष कर रहे हैं। जैसे एक एक राजा का बेटा होता है ना, एक प्रिंस होता है, तो उसको क्या है, उसको भी खुश रहना चाहिए, ऐश्वर्य में रहना चाहिए। पर अगर वो कहीं जाके भीख मांगता है तो राजा को कैसा लगेगा, उसे बहुत खराब लगेगा, है ना। इसी तरह भगवान जो है वो देखते हैं कि ये तुच्छ सुख के लिए किस तरीके से मुझसे अलग हो गए और कितना घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो भगवान को हमें ऐसी अवस्था में देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है। तो एक बार इसमें एक कहानी आती है। एक राजा था और उसका एक बेटा था। अब बेटे को चाह हुई कि वो भी राजा बने, तो वो अपने पिताजी को कहता है कि मुझे अब राजा बनना है। तो पिताजी जो है वो समझदार रहे, वो बताए नहीं, अभी तुम्हारा राजा बनने का समय नहीं आया, और अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए वो है, तो तुम्हें राजा क्यों बनना है। पर जो उनका बेटा रहता है वो नहीं मानता है और लड़ाई करके महल छोड़ के निकल जाता है। तो बाहर जाके अकेले रहने लगता है। तो कुछ समय तक तो गांव वाले जो हैं वो उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। पर लोग कब तक मदद करेंगे उसकी। तो फिर क्या होता है, उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं रहता, तो वो भीख मांगना शुरू कर देता है। राजा ऐसा देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो वो अपने मंत्री को भेजता है कि वापस उसको लेके आओ। जब मंत्री उसके पास जाता है तो वो मना कर देता है, वो बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो कुछ समय निकलता है, तो पर उसकी हालत नहीं सुधरती। तो राजा फिर मंत्री को भेजता है, पर कहता है कि इस समय तुम आम जनता की तरह जाना और उसे एक नौकरी दिलवा देना। तो किसी तरह मंत्री उसकी एक नौकरी लगवा देता है और राजा का बेटा नौकरी करने लगता है। उस समय तो बहुत खुश रहता है। फिर धीरे धीरे उसे मन में एहसास होता है कि कितना घोर संघर्ष कर रहा हूं मैं महल में था तो कितना खुश था, पिताजी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाते थे। अब छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे कितना संघर्ष करना पड़ता है। उस समय सब कुछ कितना अच्छा था, सब कितने खुश थे। अब उसे लगने लगता है कि अब अगर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो पिता मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। तो वो क्या करता है, वो अपने पिता के पास फिर भी जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। पर पिताजी तो हैं वो पहले से ही तैयार थे, वो अपने दोनों हाथों खोल के उसे उसका स्वागत करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह हमारा जीवात्मा और भगवान का संबंध है। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं, हम सोचते हैं हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है। तो क्या होता है, जो आत्मा का नहीं मानेगा, मिथ्या अहंकार हमारा बढ़ता रहता है। हम अगर अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे तो हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ता रहता है, हम भोग करते रहते हैं। भगवान भी जैसे राजा ने मंत्री भेजे, भगवान भी हमारे पास गुरु शास्त्र भक्त भेजते रहते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास वापस आ जाएं। भगवान हमेशा अपनी दोनों हाथें, दोनों बाहें खोल के खड़े हैं कि कब हम उनकी ओर मुड़े और उनके घर वापस पहुंचे। पर फिर भी भगवान हमें कभी भी ऐसा नहीं करते कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। नास्तिक को भी भगवान खाना प्रदान करते हैं। तो हम कौन है, हमारे संबंध किससे हैं, हमें ये जानना चाहिए। जब हम ये जान जाएंगे तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं। इसलिए भगवत गीता को भक्तों के लिए एक प्रेम पत्र कहा जाता है, कि जो जीवात्मा है उसके लिए भगवत गीता एक प्रेम पत्र की तरह है। और जो हमारा असली घर है, हमारा असली जो घर है
वो है भगवत धाम, वही हमारे असली माता पिता है। तो हमें क्या करना है, विरक्ति के शस्त्र से इस भौतिक जगत के वृक्ष को काटना है और जो है उच्च स्वाद में लगते हुए अपनी भक्ति को करना है, जिससे हम ये निम्न स्वाद को त्यागें और भगवत धाम वापस जा सकें। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जैसे हवा है वो सुगंध को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसी तरीके से हम 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं उतने ही आसानी से। तो आत्मा जो है, जब हम मर जाते हैं तो क्या जाता है, हमारी आत्मा और सूक्ष्म शरीर। ठीक है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित रहता है। इस प्रकार वह इंद्र विषयों में एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जैसी इच्छा हम करते हैं हमें वैसा ही शरीर मिलता है। अगर हमें खाना बहुत पसंद है तो हमें हाथी का शरीर मिलेगा, अगर हमें सोना बहुत पसंद है तो भालू का शरीर मिलेगा, है ना। जैसे अगर हम देखते हैं जब हम स्विमिंग करने जाते हैं तो एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जैसे लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो एक अलग कॉस्ट्यूम है ना, अलग कपड़ा पहनते हैं। इसी तरीके से अलग अलग इच्छा के लिए अलग अलग शरीर बनाए गए हैं। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनका क्या होता है। उत्क्रामंतम सितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख है उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम शरीर हैं, वो आत्मा में यकीन ही नहीं करते। पर आत्मा को समझना इतना भी कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हर पल हमारा शरीर बदल रहा है। हम अपनी खुद की फोटो उठा के देख सकते हैं कि बचपन में हम कैसे थे, युवा अवस्था में हम कैसे थे, अब हम कैसे हैं, है ना। तो हम तो नहीं बदल रहे, हमें पता है हम अंदर से वही हैं, पर हमारा शरीर बदल रहा है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम कहते हैं ना वो मर गया, तो कौन मर गया? वो तो वहीं पड़ा है। तो इसको बहुत ज्यादा कठिन नहीं है जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। पर नास्तिक और भोगी लोग नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हुए रहते हैं। इसलिए क्या है, हमें अपने ज्ञान के चक्षु चाहिए। ज्ञान के चक्षु हमें कैसे मिलते हैं? भक्तों से, गुरु से। और इसीलिए हम देखते हैं गुरु प्रणाम मंत्र में हम क्या कहते हैं, ओम अज्ञानति मिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो गुरु हमें ज्ञान के चक्षु देते हैं और अंधकार से बाहर निकालते हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो अध्याय 4 में भी हमने देखा था कि हमें गुरु की शरण में जाना है और विनीत भाव से जिज्ञासा करके उनकी सेवा करनी है। ठीक है। अगले आप देखिए यहाँ पे, जैसे अगर आपकी गाड़ी चलते चलते रुक जाती है तो आप उसका बोनेट खोल लें, कुछ भी कर लें, आप नहीं ठीक कर पाएंगे। किंतु मैकेनिक अगर आता है तो तुरंत कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान रहता है। इसी तरह गुरु जो है उनको ज्ञान होता है। हम अपनी बुद्धि से भक्ति में अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का क्या उद्देश्य है, वो लोग समझ सकते हैं इस बात को। पर जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते वो कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए आध्यात्मिक विषयों को हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। ज्ञानी समझ जाता है क्या, कि लाइफ इज अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एन एग्जामिनेशन। ठीक है, कि जिंदगी जो हम जीवन है वो एक तैयारी है, क्यों? मृत्यु रूपी परीक्षा के लिए। ये बात ज्ञानी समझ सकता है। अब भगवान यहाँ पे बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि किस तरीके से जितने ग्रह हैं उनको भगवान खुद कंट्रोल करते हैं। गमाविश्य च भूतानि धार्यम्यम अमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान कहते हैं, अभी हम प्रश्न कर सकते हैं ना कि भगवान
जो है वो, ये जितनी भी हमारे ग्रह हैं वो अपने अपने जगह पे कैसे स्थित रहते हैं, कैसे वो उसी हिसाब से घूमते हैं, एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं। कभी ऐसा नहीं है अच्छा भूल गए, अच्छा हमारा ग्रह तो आज धीरे चल रहा है, अच्छा कल तेज चलेगा, नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति द्वारा होता है। ठीक बात है, न्यूटन ने हमें बताया कि ग्रेविटी होती है, पर ये आया कैसे इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। विज्ञान जो है वो नियम खोजते हैं, पर नियम बनाए किसने, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो भगवान यहाँ पे उस बात को बताते हैं कि मेरे ये सब मेरे कारण है ना, भगवान मेरी शक्ति से ही वो अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो इस बात का जवाब हमें भगवान यहाँ पे दे देते हैं कि वो सब उनकी शक्ति के कारण ही है। जैसे अब चेस खेलते हैं ना, चेस में बहुत सारे रूल होते हैं, पर किसी ना किसी ने तो वो रूल बनाए होंगे ना। तो किसने बनाए? भगवान कहते हैं कि ये जो घूम रहे हैं ग्रह वो मेरी शक्ति से ही घूम रहे हैं। संसार जो है वो कुछ नियमों से चलता है ना। ये नियम किसने बनाए हैं? whenever there is rule somebody would have to made it, no? हम ऐसा सोचते हैं ना, बिना भगवान के तो कोई भी, भगवान कहते हैं मैंने ही रूल बनाया है। क्यों? क्योंकि बिना भगवान के कौन ये रूल बना सकता है? आप सोच के देखिए, साइंस खाली खोज सकता है कि क्या है, पर भगवान कहते हैं ये मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। अगर कोई आप अंतरिक्ष में हम कोई सैटेलाइट जब छोड़ते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कितना समय भी व्यर्थ होता है, और उसके ऊपर भी हम श्योर नहीं होते हैं, है ना, कि पता नहीं ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि जिस ऑर्बिट में हम इसे भेजना चाहते हैं भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे। और अगर चला भी गया तो फिर हर साल उसे मेंटेन करना होता है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें क्या है, उसमें जितने भी ग्रह हैं वो सही तरीके से घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता है ना, आज रात नहीं हुई तो दिन नहीं हुआ, कोई मेंटेनेंस की दरकार नहीं होती है ना। ऐसा नहीं होता है ना कि अरे आज शनि धीरे घूम रहा है चलो उसे मेंटेन करो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है ना भगवान कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो आयुर्वेद भी इस बात को कहता है क्या, कि जो 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 भी दवाइयों में है ना, और जो भी वनस्पतियों में अगर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वो अगर है तो वो किस कारण है? चंद्रमा के कारण है। अब भगवान यह कहते हैं कि वनस्पतियों में जो जीवन रस है वो चंद्रमा बनकर मैं ही प्रदान करता हूं। एक और भगवान यहाँ पे उदाहरण देते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण प्राण समायुक्त पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूं, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही पाचन अग्नि हूं और 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तो 4 प्रकार के अन्न कौन से होते हैं? आयुर्वेद बताते हैं जिसे हम चबा सकते हैं, जिसे हम चबा के खाते हैं, जैसे कि अनाज है ना, जैसे कि चावल रोटी है ना। फिर क्या है? पी, जिसे हम पी के ग्रहण करते हैं, जैसे कि दूध पानी। फिर तीसरा क्या होता है? जिसे हम चूसते हैं, जैसे कि आम है ना, गन्ना। और फिर चौथा क्या है? जिसे हम चाटते हैं, जैसे शहद है ना, च्यवनप्राश। तो ये 4 प्रकार के आयुर्वेद बताते हैं कि 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो जब हम खा लेते हैं हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ मुंह से खा लेते हैं, क्या उसके बाद हम उसको नियंत्रण करते हैं कि अरे हमारे गले से नीचे उतरा, अभी पेट में गया, अभी वो पच रहा है, अभी आंतों में गया? नहीं, हमें पता भी नहीं होता है कि अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ खा लेते हैं। इसी तरह हम सिर्फ सांस सांस जो लेते हैं ऑटोमेटिक की तरह लेते हैं ना, अपने आप हमारी सांस चलती है। जब हम रात में सोते हैं तो क्या हम जानबूझ के सांस लेते हैं? नहीं, सांस अपने आप चलती रहती है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये उनके कारण हो रहा है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, ये भगवान कर रहे हैं। जैसे एटीएम है, एटीएम से पैसे अपने आप निकलते हैं, पर किसी ने तो बनाया है ना, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। तो सब भगवान के कारण हो रहा है। तो भगवान कहते हैं पाचन शक्ति मैं देता हूँ, श्वास लेने की क्षमता भी मैं देता हूँ। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम ज्यादा ना खाएं, हम सिर्फ अच्छा खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं। क्यों? क्योंकि भगवान को उसे पचाने में मेहनत करनी होती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हम भगवान को, एक भक्त जो होता है वो भगवान से ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता। इसमें एक और है, जो हमारा जो पाचन क्रिया है ना, साइंस भी बोलता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं, किडनी हाथ पैर सब कर सकते हैं, पर किसी ने सुना है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट हो गया? नहीं, यहाँ पे साइंस जो है वो फेल हो जाता है। और कितने वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि अगर हम मीलों मीलों तक भी जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है
उसको अगर हम बनाएं, अगर जो जो हमारे पाचन पाचन के लिए जो प्रक्रिया है उसको अगर हम कोशिश भी करें तो मीलों मीलों तक हम उस सिस्टम को बनाएंगे, उसके बाद भी हम ये पूरी तरह नहीं कह पाएंगे कि खाना पचेगा कि नहीं पचेगा। तो जो पाचन अग्नि है जिसको हम महसूस भी नहीं कर पाते, हम सिर्फ खा लेते हैं, वो भगवान के द्वारा ही चलती है। ठीक है, अब भगवान आगे क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप से हूँ। अच्छी बात है, ये हमने चर्चा भी करी थी। अब भगवान क्या कहते हैं, मैं स्मरण हूं यानी स्मृति यानी ज्ञान हूं। फिर भगवान कहते हैं मैं ज्ञान भी हूं, फिर साथ में कहते हैं विस्मृति भी हूं यानी भूलने की क्षमता भी मैं हूं। तो स्मरण तो अच्छी बात है ना, एग्जाम में हमें याद रहता है चीजों, ज्ञान भी अच्छी बात है, पर भूलने की क्षमता भगवान है, ये क्यों अच्छा है? तो ये सवाल मेरा आप लोगों से है कि भगवान कहते हैं कि भूलने की क्षमता मैं हूं, विस्मृति भी मैं हूं, तो इसमें भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भूलना तो कोई अच्छी बात नहीं है, तो भूलने के लिए भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि भूलना भी विस्मृति भी मैं हूं? तो इसमें आपके क्या विचार है, हम सुन सकते हैं, आप बताइए, हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। जी हरे कृष्ण अनुभव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर प्रभु जी, एक्चुअली अगर हम लोग रीबर्थ लेते हैं ना, जैसे कि हम लोग रीबर्थ फॉलो बिलीव करते हैं, तो अगर हम लोग पुराना जिंदगी का हम लोग नहीं भूलेंगे तो हम लोग इस जिंदगी में सर्वाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम लोग अटैच पुराने वाला लाइफ से अटैच हो जाएंगे और नया वाला लाइफ को हम लोग नए तरह से नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं वो अग्रेशन रहेगा, वही कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन पिछले जन्म का इस जन्म भी हम लोग कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा हम लाइफ में। तो भूलना भी उतना ही जरूरी है जितना याद करना जरूरी है। जी प्रभु जी, जी आपने अच्छी तरह रखा अपना पॉइंट। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे मेरे अनुसार भूलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमारी कड़वी यादें भी होती हैं जो कि हमको बहुत कष्टदायक प्रतीत होती हैं। तो उस कष्ट को अपने जीवन से निकालने के लिए भूलना बहुत जरूरी है। जी माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी, आपने भी बहुत अच्छी तरह बताया। राजकुमार प्रभु जी हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ जी, विस्मृति नहीं होगी तो उन्हें जन्मों जन्मों की जो यादें हैं, बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, उनको लेकर इंसान को जी पाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए भगवान विस्मृति करना आवश्यक है। ओके, ठीक है, ओके प्रभु जी। विजय प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। ऐसा है कि जैसे कि मतलब एक इंसान सुबह को मॉर्निंग में उठता है, सुबह से लेकर शाम तक वो बहुत चीजें देखता है, उसके दिमाग में वो चीजें रहती हैं। अगर हमें विस्मृति ना हो तो हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो जाएगा प्रभु। और अभी माता जी ने बताया, ममता माता जी ने, जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे मतलब कड़वे यादें होती हैं जिनको अगर हम नहीं भूल सकते तो हम एक तरीके से बिल्कुल उन्माद में पागल हो जाएंगे अगर वो चीजें हमको याद रहेंगी। तो ये भगवान की ही शक्ति है जिससे कि हम वो पुरानी यादें हम वो भूल जाते हैं। इसी वजह से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पा रहा है प्रभु जी जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने एक नया पॉइंट भी बताया। अभी तक सबने बताया था पिछले जन्मों का हमें याद रहेगा, प्रभु जी ने बताया कि सुबह से शाम हम जो देखते हैं उसे भी हमें भूलना जरूरी है, नहीं तो हम पागल जैसे हो सकते हैं। अजय प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी, अनम्यूट करिए। ठीक है, अजय प्रभु जी नहीं हो पा रहे हैं। शुभम प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा मानना है कि हमारी जो शक्ति है, हमारा जो जीवन है ना, हम इंसान है, भगवान नहीं, तो हमारा कुछ सीमित कुछ सीमाएं हैं, तो हम हर चीज याद नहीं रख सकते, इसलिए शायद हम भूल जाते हैं। और जब तक हम भूलेंगे नहीं तो चीजों को कैसे याद रखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद मैं गलत हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी, हम और दूसरों के भी विचार लेते हैं। कोमल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोमल माता जी, अनम्यूट करिए।
ठीक है, माता जी नहीं हो पा रहे हैं। नरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा ऐसा मानना है कि हमें भूलना अति आवश्यकता है, इसलिए कि भगवान के आगे हम डे टू डे जो हमारे जो भी गतिविधियां होती है देते हैं कि हम जो भूल भी सकें और उनके थ्रू भगवान का और आगे हम फोकस कर सकते हैं। आवश्यकता है। जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आई ठीक से, पर लग रहा है कि आप भी, मैं चैट में पढ़ता हूँ, चैट में काफी भी रिप्लाई आ गए हैं। चैट में नेहा माता जी कह रहे हैं दुख तकलीफ समय के साथ साथ कम होती हैं, सब भगवान की कृपा है अनासक्त होने के लिए। कभी कुछ अच्छे धारण करने के लिए पुरानी चीजें भूलनी पड़ती है। हिमांशु प्रभु जी कह रहे, राम प्रभु जी कह रहे भूलने की क्षमता भी जरूरी है, इसलिए है कि कई स्मृति जीवन जीने में तकलीफ देती है। वर्षा माता जी कह रहे हैं जब कोई चला जाता है हमारे छोड़ के तो धीरे धीरे हम उनकी याद नहीं भूल पाए तो हम जी नहीं पाएंगे। आरती माता जी कह रहे हैं अगर हमारी जिंदगी में कुछ बुरे अनुभव आते हैं तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं उन्हें भूलने में, दुख से उबरने के शक्ति हमें भगवान प्राप्त करते हैं। शालिनी माता जी कह रहे हैं जैसा नए रंगों को भरने के लिए खाली है ना पर्दे की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से नए जीवन के लिए पिछले जीवन को भूलना जरूरी होता है। जी माता जी। संदीप प्रभु जी कह रहे हमारी मेमोरी लिमिटेड है। ठीक है, नरेंद्र प्रभु जी से हमारी चर्चा हुई है। ठीक है, हम एक दो और लेंगे फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। हरे कृष्णा मैत्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, मुझे लगता है कि भूलना एक कला है, वह बहुत जरूरी है जीवन में। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। जी जी माता जी। जी हरे कृष्ण। हमारे पास समय कम है तो हम इस पे अभी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी प्रभु जी, हम आपकी पॉइंट लेंगे। अनुभव प्रभु जी लास्ट में आप बता सकते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सबने प्राय प्राय सब अच्छा अच्छा बताया। तो भूलना भी एक वरदान है, क्योंकि कई लोग हम देखते हैं नहीं भूल पाते है ना। जो लोग नहीं भूल पाते क्या होता है, वो सो ही नहीं पाते, बार बार याद करते हैं और इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हो सकता है नशा करने लगते हैं, नींद की गोली लेते हैं ना, ड्रग्स भी लेते हैं। पुरानी चीजों को वो भूल ही नहीं पाते। तो परिणाम क्या होता है, उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि जब हम रात में सो के सवेरे उठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, क्योंकि पहले की चीज हम भूल जाते हैं। तो इसको आप ऐसा उदाहरण लीजिए कि हो सकता है कि पिछले जन्म में, हो सकता है जो आपके माता पिता हैं उसी ने आपको मारा हो, तो आप क्या कभी ये सहन कर पाएंगे इस जन्म में? अगर आपको उसकी बात याद आ जाती है, आप कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे अगर आपको यह पता चले कि हो सकता है कि आपके पिता ने ही आपको पिछले जन्म में मारा हो? तो इसीलिए भूलना भी एक वरदान है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। भगवान हमसे ज्यादा समझदार है, पर क्या होता है, हमारे हित के लिए सब कुछ बनाते हैं, तो हमें भगवान की योजना पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर भगवान है ना बच्चे को क्यों डांटते हैं माँ बाप, उसके हित के लिए ही डांटते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सब वेदों को जानते हैं, कि हम वेदों का कितना ही अध्ययन कर लें हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान है ना, ब्रह्मा जी भी जो है मोहित हो जाते हैं ना कि भगवान जब ग्वालों का झूठा खाते हैं। पर क्या है कि वेदों के द्वारा हम भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है, ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो कह रहे हैं कि मैंने स्मृति दी, ज्ञान दी, विस्मृति दी, और मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, उसकी चर्चा भी हमने कर ली। तो दोनों पॉइंट की हमने चर्चा अभी करी। अब हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी शर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत रहता है। च्युत यानी जिसका पतन होता है ना। तो देखिए जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, ये भौतिक जगत के होते हैं लोग, है ना। पर जो आध्यात्मिक जगत के होते हैं उनका जो प्रत्येक जीव अच्युत होता है ना। आपको याद हो तो अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कहता है, हे अच्युत। क्यों? क्योंकि भगवान अपने पद से कभी नीचे नहीं गिरते, भगवान का कभी भी पतन नहीं होता। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है
और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। तो च्युत और अच्युत को छोड़ के भगवान जो है वो उनसे ऊपर है, भगवान जीव से ऊपर होते हैं, परम पुरुष परमात्मा है भगवान। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि वेदों में, है ना, हम देखते हैं वेदों में बहुत भगवान को कैसे परम पुरुष आदि पुरुष करके बोला गया है। तो वो भगवान क्या बताते हैं उसके बारे में, यस्मात् शर्मति तो हम अक्षरादि पचोत्तम अतोष्मि लोके वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो वेदों में लिखा है आदि पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान, वो कौन है, वो मैं ही हूँ। तो भगवान यहाँ पे सारा जो हमारा डाउट है वो क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से देवी देवता जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं जब भी कोई संकट आती है। क्यों? क्योंकि भगवान संकटों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवी देवता जो है वो भगवान के गोलोक धाम तक नहीं जा सकते, वो विष्णु तक ही जा सकते हैं, क्षीर सागर तक। तो यहाँ पे विष्णु जी जो है शेष पे विराजमान है, तो वहीं तक देवी देवता जाते हैं और जब भी कोई संकट आता है तो उनसे अवतार लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी भी हमेशा भगवान के बारे में ही बातें करते हैं, उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। और साथ ही साथ शिव जी जो है वो भी भगवान के बारे में माता पार्वती को बताते रहते हैं। ठीक है। तो अब जो भगवान के विषय में जान जाएगा उसका क्या होगा भगवान यहाँ पे बताते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। कि जो क्या जानता है, जो भगवान के विषय में जानता है वो ये जानता है कि भगवान सब कुछ है, भगवान ही स्वामी है। जब हम जान जाते हैं कि भगवान स्वामी है तो क्या होता है, बहुत स्वाभाविक ही हम उनके दास हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि ये मेरा स्वामी है तो आपके अंदर दास भावना अपने आप आ जाती है ना। और वैसे भी शास्त्रों में क्या लिखा है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही गुप्त ज्ञान, है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बताया। क्या? इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो भगवान क्या बताते हैं, जैसे हमने इस अध्याय के शुरू में भी चर्चा करी थी कि ये जो अध्याय है इसमें भगवान बहुत ही गुप्त ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं। धाम के बारे में ज्यादातर कोई अपने घर के बारे में नहीं बताता, पर भगवान अपने घर के बारे में बताते हैं और विस्तार से बताते हैं, है ना। और उससे क्या करते हैं, खाली बताते नहीं है, उसे आध्यात्मिक जगत से कंपेयर भी करते हैं, उसकी तुलना भी करते हैं और हम बताते हैं किस तरीके से भगवान का धाम और ये आध्यात्मिक जगत दोनों में क्या तुलना है। जैसे हमने प्रधानमंत्री का उदाहरण लिया था कि जब वो अपने दफ्तर में होते हैं तो हमें सब कुछ पता होता है ना, कि वो क्या कपड़े पहने हैं, उनके पास कौन सी पेन है, वो कौन से जूते चप्पल पहनते हैं, कौन सी गाड़ी में आते हैं, कौन सी गाड़ी में जाते हैं, कौन सी घड़ी पहनते हैं, हमें सब पता है। पर वो अपने घर पे क्या करते हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये गुप्त ज्ञान कहलाता है। तो भगवत गीता जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है। जैसे पहले यह संपत्ति मेरी है, हम तथ्य को भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे अस्थायी रूप से आए हैं। ठीक है। तो हम पहले सोचते हैं यह संपत्ति मेरी है, पर जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारी दृष्टि बदलती है। हम क्या, सब मेरा नहीं है, सब किसका है, सब भगवान का है। क्यों? क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो टेम्पररी हूँ, है ना। यह तथ्य को हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पे अस्थायी रूप से आए हैं, हम यहाँ पे हमेशा निवास नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, जैसे किसी ने आपको मूर्ख कह दिया, है ना, तो जिसको ज्ञान नहीं होता कहता है अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की। पर जब हम भगवत गीता से अपनी दृष्टि बदलते हैं तो वो क्या कहता है, हाँ मैं मूर्ख हूं जिसने कृष्ण को छोड़ दिया और यहाँ पीड़ित हूं, है ना। तो झूठी प्रतिष्ठा से वो मुक्त रहता है। और जिस जिस व्यक्ति को अहंकार रहता है, जो कहता है तुमने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया, वो झूठी प्रतिष्ठा में हमेशा लिप्त रहता है। इसी तरीके से, है ना,
अभी कोई बोलता है मैं तो इतना कमाता हूं, मैं तो बहुत कमाता हूं, इसका क्या कारण है? तो जो भौतिक जगत में लिप्त है, जो अपने को ही कारण मानता है, जो स्वामी भाव में है, बोलता है मैं इतना पैसा कमाता हूँ क्योंकि मैं सुपर टैलेंटेड हूँ, ये मेरी बुद्धि के कारण है, मेरे टैलेंट के कारण है, मेरे ज्ञान के कारण है। किंतु जब हमें ज्ञान आता है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं? मेरे पास जो कुछ भी है वह कृष्ण की दया के कारण है ना? क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर दया करी तो शायद हमें उनके आशीर्वाद से पैसे मिले, घर मिला, अच्छा परिवार मिला, है ना? तो वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। और जो दूसरा प्राणी है वो अपने आप को ही स्वामी मानता है, वो भ्रम से युक्त रहता है। तो रिश्तों में हमारे कैसे बदलते हैं, हमारी नजरिए कैसे बदलते हैं? जो झूठा रिश्ता होता है वो क्या बोलता है? मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार। तो ऐसा नहीं है कि अपने परिवार को हमें ऐसा, वो सही बात है, होना चाहिए, पर हमें उन्हें भक्ति में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सच्चा रिश्ता क्या होता है? सच्चा रिश्ता होता है मेरे प्रभु। क्योंकि हमें पहले हमारा रिश्ता भगवान के साथ होता है, और भगवान के बाद ही हमारा रिश्ता हमारे परिवार के साथ। क्यों? भगवान हमारे परम पिता है ना? तो पहले हम भगवान के पुत्र हैं, तो जो आपके परिवारजन भी है वो पहले भगवान के पुत्र हैं, उसके बाद वो आपके रिश्तेदार हैं। तो पहला जो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि परम पिता, जो हम सबके पिता हैं, जो आपके माता पिता के भी पिता हैं, उनको भगवान की शरण में लेके जाना, उनको भक्ति में लगाना। ठीक है, तो इसमें हम अध्याय के अंत में आते हैं और प्रभुपाद जी के कुछ हम शब्द देखते हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है, और जितने भी हमारे अंदर भौतिक कल्मशे हैं, जो तमोगुण और रजोगुण के कारण हमारे अंदर कल्मश पैदा हो गई है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। भगवत गीता यथा भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। तो हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान में और भगवान की भक्ति में ये दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो भी भगवान के ही समान है। क्यों? क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। तो भगवान की दो तरीके की शक्ति होती है ना? हमने देखा क्या, एक अंतरंगा शक्ति होती है जिसको हम बोलते हैं अपराशक्ति, और एक पराशक्ति। तो जो अंतरंगा शक्ति होती है वो उसी से भक्ति उत्पन्न होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। तो अगर अज्ञान को हम अंधकार समझते हैं और भगवान को सूर्य, तो क्या होता है? जब सूर्य निकलता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से जब भगवान अपना ज्ञान देते हैं तो वहां पे जितना ज्ञान है वो सब खत्म हो जाता है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना? तो भक्ति जब रहती है तो क्या होता है कि तीन गुण जो है प्रकृति के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वो हमारे पीछे नहीं पड़ते। तो उससे क्या होता है? हमारी जितनी अज्ञानता है वो सब खत्म हो जाती है। तो इसी तरह एक मायापुर आप सब जानते होंगे, जो इस्कॉन का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है ना? तो वहां पे एक भक्त है, उन्होंने बताया क्या कि समथिंग प्लस कृष्णा, है ना? समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग। यानी कोई भी चीज में अगर आप कृष्ण को जोड़ते हैं तो वो सब कुछ बन जाता है, और एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। ठीक है, समथिंग प्लस कृष्णा इज एवरीथिंग, बट एवरीथिंग माइनस कृष्णा इज नथिंग। तो सब चीज में हमें भगवान को जोड़ना है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो भक्ति करने से हम शुद्ध भी बनते हैं और बुद्धिमान भी बनते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होता है वो चतुर हो जाता है। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता। तो हम अपने आप को भौतिक जगत में कितना ही बुद्धिमान माने, किंतु अगर हम इस बुद्धिमत्ता को, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो हमें पूर्णतः बुद्धिमान नहीं समझा जा सकता। तो क्यों इसमें क्या बताते हैं भगवान? अनग अर्थात हे निष्पाप, यानी अनग शब्द का हमने देखा, भगवान अर्जुन को कहते हैं अनग यानी निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि वह एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। तो भक्ति में क्या होता है कि सब, जैसे सब योगों में क्या होता है, ज्ञान योग में, कर्म योग, ज्ञान योग में, ध्यान योग में पहले शुद्धता होनी चाहिए, अष्टांग योग में, है ना? फिर पर भक्ति में क्या होता है? भक्ति में आप करते करते शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर आपको बीमारी होती है
तो आप दवाई लेते लेते ठीक होते हैं, है ना। तो इसी तरह भक्ति करते करते आप शुद्ध होते हैं। तो भक्ति योग का सबसे ज्यादा फायदा यही है कि आपको शुद्ध होने की इंतजार नहीं करना कि शुद्ध होंगे फिर हम भगवान से जुड़ेंगे, नहीं। आप भक्ति जब शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप शुद्ध होते हैं और धीरे धीरे भगवान से जुड़ते जाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, है ना। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे जितने पाप हैं उनको मैं सब नष्ट कर दूंगा, तुम डरो मत और मेरी शरण में आओ। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति का प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। तो सबसे पहला हमारा पतन कब होता है? जब हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अपने प्रकृति को जब हम भोगना चाहते हैं, इसके पदार्थों को हम भोगना चाहते हैं। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस प्रकार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है ना। और हमने देखा कि जो हमारे हृदय की दुर्बलता है ना, जो हमें भोगना चाहते हैं, तो पहले 5 श्लोकों में देखा गया क्या भगवान बताते हैं कि विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को आप काट सकते हैं। और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पतन होता है, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, वो गलत इच्छाओं से होता है, भोग करने की इच्छा से होता है, आसक्ति से होता है। इसी को हमें त्यागना है और हमें उच्च स्वाद लेना है जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर दे सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुसुम माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कुसुम माता जी। प्रभु जी मुझे जानना है, ये जो आपने वृक्ष की परछाई और वृक्ष के बारे में जो बताया है, जो एक जिसकी जड़ें एक ईश्वर की भगवान ब्रह्मलोक की तरफ जाती हैं और दूसरे की जमीन में जाती हैं, तो ये जो दो वृक्ष तरह के वृक्ष बताए हैं, इनका एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों का? नहीं, वृक्ष एक की बताया माता जी हमने, ये उल्टा वृक्ष है ना। हाँ, तो इन दोनों का मतलब? हाँ, मतलब ये है कि ये जो वृक्ष है जिसे शाश्वत वृक्ष कह रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रह्मा जी के लोक से शुरू होती है। तो ब्रह्मा जी का लोक जो है ना वो भौतिक जगत में ही आता है माता जी। जो हमने पिछकल देखा था कि जो हमारा भौतिक जगत है वो ब्रह्मा जी के लोक से शुरू होता है। पृथ्वी हमारी बीच में, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वर्ग, फिर ऐसे करके ब्रह्मा जी तक जाता है और नीचे अताल पिताल वितल ऐसे करके, तो कुल मिला के 14 लोक आते हैं। तो इन 14 लोकों को भौतिक लोक कहते हैं। तो इसको एक वृक्ष से तुलना की गई है, उल्टे वृक्ष से। क्यों? क्योंकि इसका जो जड़ है ना वो ब्रह्मा जी तक है, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो ब्रह्मा जी पे जड़ है। और नीचे की ओर क्यों जाती है? क्योंकि जितना हम भौतिकवाद में फंसेंगे, जितना हम भोग करेंगे, तो क्या होगा, हम नीचे गिरते जाएंगे ना। ऊंचे ग्रहों से हम नीचे ग्रहों में गिरते जाएंगे, जैसे भी हम पृथ्वी में, फिर हम और नीचे गिर जाएंगे। हो सकता है हम पाताल चले जाएं, हो सकता है हम नर्क चले जाएं, हो सकता है विताल चले जाएं। तो इसमें कहा गया है कि इस पेड़ में जितना हम भोग करेंगे उतना हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे। समझ में आया आपको माता जी? काफी समझ में आ गया है। खाली बस मुझे यही दोनों का जो मुझे अभी भी मुझे हर मतलब जिसकी जड़ें ब्रह्मा तक गई हैं वो समझ में आ रहा है, क्यों गई हैं वो भी समझ में आ रहा है। ये पृथ्वी लोक में गई हैं, जितना हम नीचे गिरते जाएंगे उतना हम नीचे की ओर जाते जाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस बस यही है कि जब हम वेद शास्त्र सब पढ़ेंगे तो हम ब्रह्मलोक की तरफ जाएंगे, यही डिफरेंस है क्या? माता जी पेड़ एक है, दो पेड़ नहीं है। जड़ ब्रह्मा जी के पास है और टहनियां और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। उल्टा पेड़ है माता जी, पेड़ एक ही है, पेड़ हमने दो नहीं बताए। हाँ, लेकिन एक की जो परछाई है उसकी जड़ें नीचे की ओर जाती है ना? नहीं माता जी, अच्छा, जो सीधा वृक्ष है वो भगवान के धाम में है और उसकी जो परछाई है वो भौतिक जगत में, इसीलिए उल्टा लगता है ना। जैसे आप नदी पे के शोर पे खड़े रहते हैं तो असली पेड़ सीधा है पर परछाई उल्टी नजर आती है। तो असली जो पेड़ है वो भगवान के धाम में है, यहाँ पे परछाई है माता जी। अच्छा, ठीक है जी। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण ओजस प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को थोड़ा ये जानना था कि अपने ये घर पे रह के अपने माला करते हैं, धीरे धीरे 1 करते हैं, 2 करते हैं, 16 पे धीरे धीरे आ सकते हैं। घर पे रह के भी हम प्रसादी भगवान को चढ़ा सकते हैं, घर पे रह के भी ये सब करते हैं। तो इसके लिए फिर इस्कॉन मंदिर के उसमें जाके सेवा करनी पड़ती है या फिर दीक्षा लेनी पड़ती है, वो सब जरूरी है, ये क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो हमने देखा ना कि गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो दीक्षा हमें लेनी चाहिए, पर दीक्षा ऐसा नहीं है कि हम चले जाएं और हमें दीक्षा मिल जाए। हमें दीक्षा के लिए तैयार होना पड़ता है। तो तैयारी जब आप घर में जब रह के नियमों का पालन करते हैं तो वो तैयारी का हिस्सा है। और जब आप तैयार हो जाते हैं, जब आप मालाएं करने लगते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं, तब आपको फिर जो है वो दीक्षा मिलती है। और मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, भक्तों का संग मिलता है। घर में हो सकता है कि आप अकेले कर रहे हो सकता है आपके घर वाले हो, पर भक्तों का संग नहीं मिल रहा हो। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मंदिर में जाने से भक्तों का संग मिलता है और सेवा मिलती है। हो सकता है जब आप मंदिर में जाते हैं तो वहां पे प्रभु जी आपको बोले आप कल आके प्रसाद बना दीजिएगा। हो सकता है आपको बोले आप पुष्प ले आइएगा। हो सकता है वो आपको बोले मंदिर की सफाई करिए। तो वहां पे जाके सेवा भी मिलती है। तो हमें सेवा भी करनी चाहिए प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया है ये तो समझ आ गया कि कृष्ण ही हमारे भगवान है। और अब मैं जब भी मंदिर जाता हूँ तो जितने भी वहाँ पर देवी देवता हैं उनके पास मैं खड़ा रहता हूँ, पूजा करता हूँ। मतलब 1 मिनट 2 मिनट कृष्ण भगवान के सामने ज्यादा खड़ा रहता हूँ। तो मतलब मेरे अंदर ये विचार आ रहे हैं कि मतलब कृष्ण भगवान के ही मतलब क्या मैं अगर 1-2 मिनट उनके सामने खड़ा रहता हूँ और कृष्ण भगवान के सामने ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो गलत है? मतलब मैं तो मेरे अंदर मन और दिल और दिमाग में बस चुके हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो क्या मैं देवी देवताओं को इग्नोर कर रहा हूँ, वो गलत होगा? तो मार्गदर्शन करें। जी नहीं प्रभु जी, क्या होता है कि हमें देवी देवताओं को पूरी श्रद्धा के साथ है ना उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तभी वो उस ओहदे पे पहुंचे हैं, है ना, उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। नहीं तो वो उस पोजीशन पे नहीं पहुंचते। तो हमें उनके पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और अगर कुछ लगता है तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने भगवान की भक्ति करी, हमें आशीर्वाद दें कि हम भी भगवान की भक्ति कर पाए। और हम भगवान के आगे अगर आप खड़े रहते हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि अगर आप अपने दादाजी की सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करेंगे, उनके पैर छुएंगे, तो आपके पिताजी बहुत खुश होंगे, है ना। पर अगर आप खाली अपने पिताजी को प्रणाम करके निकल जाएंगे और दादाजी को प्रणाम नहीं करेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे, तो भले ही आप अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं पर पिताजी इतने खुश नहीं होंगे। तो इसी तरीके से, है ना, अगर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता उनके अंग स्वरूप है ना। अगर शरीर की सेवा होती है तो अंग अपने आप ही अच्छे रहते हैं प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। मैं कुछ चैट से प्रश्न ले लेता हूँ संजय प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, तो ऊपर से शुरू करते हैं। अच्छा, ईशा माता जी को 6 बजे वाली क्लास चाहिए प्रभु जी, आप उनको लिंक भेज दीजिए सुबह 6 बजे वाली क्लास की। जी प्रभु जी। हाँ, ठीक है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी गोलोक नहीं पहुंचते। जी प्रभु जी, ब्रह्मा जी भी अपना कार्य किस तरीके से करते हैं, नहीं करते, उनका उस हिसाब से, उनके भी कर्मों के हिसाब से ये होता है कि वो गोलोक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी का भी पद है ना, बहुत सारे ब्रह्मा होते हैं, 1 सिर वाले, 2 सिर वाले, 3 सिर वाले, ऐसा होता है। तो जैसे हमारे साथ होता है तो वैसे वो ब्रह्मा जी के साथ भी होता है। वो भी गोलोक पहुंच सकते हैं अगर वो भी अपना कार्य अच्छे से करते हैं, भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं। तो राम जी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर अध्याय लगा, उनको बहुत अच्छा लगा। रवि प्रभु जी बता रहे हैं कि भूलने वाली चीज। तो प्रभु जी, हमने यही कहा था कि भूलना अच्छा है, क्योंकि आप भूलते हैं तो, है ना, सबने कहा कि पिछले जन्म में हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया हो, तो अगर आपको याद आएगा तो इस जन्म में आपके लिए बहुत दिक्कत रहेगी। और ऐसा भी होता है कि दिन भर हम बहुत सारी चीजों, बहुत सारी घटनाओं से गुजरते हैं,
तो रात में जब हम सोते हैं और भूल जाते हैं तो सवेरे हमें अच्छा लगता है। तो भूलना भी एक वरदान के जैसा ही है। आरती माता जी कह रहे हैं कि सभी ग्रहों की चाल और सबकी लोग भगवान की शक्ति के द्वारा चलते हैं, तो क्या हमें जन्म कुंडली में ग्रहों के प्रभाव को मानना चाहिए? भगवान की जो भक्ति करता है माता जी, फिर आप देखेंगे ना, अभी अभी सीनियर डिवोटीज के आप लेक्चर सुनेंगे, तो वो कहते हैं कि एक भक्त है, वो गया है ना एस्ट्रोलॉजर के पास। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, अरे आपको तो गुस्सा बहुत आता होगा, आपकी कुंडली में ऐसा है। तो भक्त कहता है, प्रभु जी पहले आता था, पर जब से भक्ति शुरू करी है अब नहीं आता। बोलते हैं, अरे अच्छा आपको अभी दुख आएगा है ना, आपकी नौकरी, आपको तो बहुत कष्ट आ रहा हो। हाँ प्रभु जी, थोड़े पैसे कम मिलते हैं पर दुख नहीं महसूस होता है, पहले होता था प्रभु जी, अब नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि ठीक है, कुंडली के हिसाब से हो सकता है हमारा समय ऊपर नीचे हो, पर जो भगवान की भक्ति में लगता है फिर उसे किसी चीज के बारे में ज्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि भगवान खुद उसकी सहायता करने लगते हैं। जी माता जी। किशोर प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने पूछा था कि महाभारत के समय बिजली का उल्लेख कैसे किया गया है, जबकि बिजली तो 100 वर्ष पूर्व ही खोजा गया है। प्रभु जी हमें नहीं पता है ना कि 5000 साल पहले आप बिजली की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे तो ऐसे अस्त्र और शस्त्र थे जिसके बारे में आज भी हम उसको हम खोज नहीं पाए हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री, हमारा इतिहास शायद 100 वर्ष के पहले का ही है, पर 5000 वर्ष पहले अगर भगवान कह रहे हैं कि बिजली थी तो बिजली जरूर थी प्रभु जी, हमें नहीं पता है ना। वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। ये 3 गुण कौन से हैं प्रभु जी? हमने जो पिछले अध्याय में देखे थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों की बात हो रही है। तो माता जी कह रहे हैं, मतलब जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम नीचे गिरते जाएंगे। अवश्य से ज्यादा जिस दिन हमने भोग करना छोड़ दिया, उस दिन भगवान के पास जाने का रास्ता। हाँ माता जी, इसको आप ऐसे नहीं सोचिए हमें भोग करना है, नहीं करना है, क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है। आप माला शुरू करिए, धीरे धीरे आप देखेंगे जो भी अननेसेसरी अनवांटेड चीजें वो अपने आप खत्म हो गई, है ना। जैसे ग्लास में पानी भरा हुआ रहता है तो उसमें ऊपर कितना ही कुछ डाल दे तो उसके अंदर नहीं जाता, तो आप भगवान की माला में जोड़ दें तो उससे आप देखेंगे अपने आप जो अनावश्यक चीजें आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। शुभम प्रभु जी कह रहे हैं, माला का भी लिंक भेज दीजिए। प्रभु जी आपको अगर माला खरीदनी है तो शायद संजय प्रभु जी आप खरीदने वाली लिंक भेज सकते हैं। जी जी प्रभु जी। पिंकी माता जी कह रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे कल की क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकती? माता जी रिकॉर्डिंग रोज आती है, आप आज देखिए, पूरे प्लेलिस्ट का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जी जी प्रभु जी, आप हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भारत भूषण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। भारत भूषण प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैंने वो सवाल चैट में डाल दिया था, सॉरी। जी कोई बात नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनोज कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। परवीन प्रभु माता जी अच्छा, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मैत्री माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मैंने ये जाना था, हमने वृंदावन जाना है। जी माता जी। हमने फर्स्ट टाइम जाना है, इसके बारे में पूछना था, कहाँ जाएं, कैसे, क्या कोई नियम वगैरह या किस तरह है, सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? जी माता जी, वहाँ पे गोस्वामियों का बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर है। तो जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में आते हैं ना, एक तो दामोदर जी के मंदिर हम जाते हाँ हैं, जी। गोपीनाथ हाँ जी जी। के मंदिर जाते हैं, फिर ठीक है। राधा रमन जी के मंदिर जाते हैं, ठीक फिर है हम जी। जाते हैं मदन मोहन जी के मंदिर, फिर ठीक है श्याम जी। सुंदर जी के जाते हैं, और विनोदी लाल जी, ठीक है ऐसे करके प्रभु जी। 6 हैं उनके जाते हैं। तो ये गोस्वामियों के मंदिर हैं, बहुत ही सुंदर अच विग्रह आपको मिलेंगे, बहुत ही जो षट स्वामियों के। वहाँ पे हुए हैं, रूप गोस्वामी, ठीक है। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनकी ठीक है आपको प्रभु जी। समाधि भी मिलेगी। फिर वहाँ पे जो भगवान की लीलाओं के स्थल हैं, तो जैसे जी वहाँ पे कालिया मर्दन जहाँ हुआ था, वो आप वहाँ पे हम जाते प्रभु हैं। जी, आप सभी ये हमको भेज दोगे, सारा जो भी है जहाँ पे जो भी चीज है। जी माता जी, ठीक है, माता जी, संजय प्रभु जी आप, मैं तो भेज नहीं पाऊंगा, जी तो जी आप प्रभु जी, लिंक है वो शेयर कर देंगे अभी जस्ट क्लास जी खत्म प्रभु होने जी। के बाद। प्रभु जी आप क्या जी करिएगा, जो जी मैम। वृंदावन यात्रा हमारी हुई थी ना, उसका जो जी वो आपके पास बना हुआ है, जो हमने एक डॉक्यूमेंट सा बनाया था,
वो जिसमें हमने जी सारे प्रभु जी। मंदिरों के बारे में लिखा था, वो आप भेज दीजिएगा ग्रुप में, मैं जी आपको भेज दूंगा जी ग्रुप में। जी 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 बिल्कुल प्रभु प्रभु। जी। जी हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। माता जी, हमने अभी एक वृंदावन यात्रा करी थी मंदिर की तरफ से, तो उसमें हम जहाँ जहाँ गए थे वो हम आपको भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, जैसा आपने आज के अपने क्लास में कहा था, भूलना आवश्यक है कर करके, प्रभु जी मेरा ऐसा स्टेज आ गया कि मैं भूल नहीं पा रही हूँ और उसकी वजह से डिप्रेशन में भी चले गई, स्लीपिंग टैबलेट्स भी स्टार्ट हो गए, सब कुछ ऐसा हो गया। तो अभी इससे दूर जाने के लिए क्या कर सकते हैं प्रभु जी? माला तो कर रही हूँ मैं रोज एक। माता जी माला बढ़ा लीजिए आप माला बढ़ाइए। और एक, हाँ, क्योंकि आप इससे भक्त क्या करते हैं ना, 16 माला तक करते हैं, तो अगर आपके पास समय, आप माला बढ़ाइए और भगवान का कीर्तन करिए। भगवान का नाम जो है ना माता जी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम ही उपाय है, और ये भगवान खुद आके कह के गए हैं हमें, हम नहीं कह रहे। तो आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए माता जी, और माला जो करते हैं तो ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, बोल बोल के करिए, और माला बढ़ाइए माता जी। तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा माता जी। जी, संदीप प्रभु जी कह रहे ठीक है मेडिटेशन। प्रभु जी, मेडिटेशन कलयुग में हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो हमें भगवान का नाम जप करना है, वही विधि आचार्य ने बताई है, चैतन्य महाप्रभु ने भी वही विधि बताई है ना। तो भगवान का नाम जप करिए माता जी, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जितनी भौतिक समस्याएं सब माता जी खत्म हो जाएंगी। एक माला है ना, तो आप कम से कम 4 माला करिए माता जी, है ना। जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुभव प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। या प्रभु जी, तो हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने ऐसे बताया कि श्रीला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु, ये लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन लोग को भी उन लोग के लिए भी मंदिर बनाया जा रहा है, और उन लोग को भी हम लोग को प्रणाम करना चाहिए, काइंड ऑफ नहीं लाइक नहीं प्रभु जी, मैंने ऐसा गॉड। नहीं, मैंने कहा गोस्वामियों के मंदिर, यानी शायद मेरे बोलने में भूल लगे, यानी गोस्वामियों द्वारा स्थापित की गए कृष्ण जी के मंदिर, मेरा कहने का ये अर्थ। ओके। तो जैसे पर प्रभु जी अभी जैसे कि फोर्ड जो अल्फ्रेड फोर्ड है, वो भी शायद कोलकाता में एक श्रीला प्रभुपाद जी का एक मंदिर बनवा रहे हैं, जो 40 मंदिर मिलियन नहीं, डॉलर का समथिंग का। समाधि समाधि मंदिर कहते हैं प्रभु जी उसे, उसे मंदिर नहीं अच्छा कहते, अच्छा। उसे समाधि मंदिर कहते हैं। तो एल्फ्रेड फोर्ड ने जो आपको बताया, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो भी इस्कॉन से जुड़े हैं और बहुत हम्म। बहुत बड़े भक्त हैं, अच्छी भक्ति करते हैं। तो जो कलकत्ता के पास जो बता रहे मायापुर, मायापुर में प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर है, पुष्प समाधि है ना। तो बड़े बड़े गोस्वामी जो होते हैं उनकी समाधि बनती है, क्योंकि समाधि के आगे प्रार्थना करने से अच्छा। हमें भक्ति मिलती है प्रभु जी। जी ओके प्रभु जी। जी। और प्रभु जी तो वो हम लोग डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम श्रीला प्रभुपाद को एक्चुअली हम दिल से फॉलो करते हैं, उनका स्ट्रगल लाइफ का मैंने खुद पढ़ा था अलग अलग जगह से। तो क्या हम भगवान को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे अगर उन लोग को, मतलब श्रीला प्रभुपाद सर को हम लोग इतना वैल्यू देते हैं तो? भगवान तो खुद कहते हैं ना कि गुरु गुरु मुझको ही जानो, है ना। गुरु में मुझे देखो, गुरु की सेवा करो जो मुझ तक पहुंचती है। भगवान तो खुद कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम, है ना, यानी जो जो परंपरा के थ्रू ये ज्ञान मिलता है, तो गुरु जो है उसी के थ्रू हमें ज्ञान मिल सकता है ना। भगवान ने तो खुद ही गुरु स्वीकार करे थे, अगर ऐसा होता तो भगवान फिर खुद गुरु क्यों स्वीकार करते। कृष्ण जी ने, राम जी ने भी तो गुरु स्वीकार किए थे ना। और गुरु को स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है? गुरु की सेवा करना और विनीत भाव से जिज्ञासा करना। खाली ऐसा थोड़ी है कि रजिस्टर में नाम लिखवा लिया, नहीं। गुरु को स्वीकार करने का अर्थ है गुरु की सेवा करना। तो भगवान ने भी तो गुरु की सेवा करी है ना प्रभु जी। तो हमें तो भगवान ये सिखाते हैं कि जब हम गुरु, और हमने तो अभी तक ये पढ़ा ना कि गुरु की जब पास हम नहीं जाएंगे, विनीत भाव से प्रश्न नहीं पूछेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर भगवत ज्ञान आएगा ही नहीं। तो भगवान तो खुद कहते हैं। हाँ ये तो बात। हाँ, तो और तो हम गुरु की समाधि, है ना, समाधि में जाते हैं, गुरु की प्रार्थना करते हैं। क्यों गुरु से प्रार्थना की जाती है? कि जिससे हमारे अंदर दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हो, है ना। अच्छा। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसे कि एक और डाउट था, जैसे चैप्टर 14 में एक क्वेश्चन था, व्हाट इज अ डेस्टिनेशन एट डेथ ऑफ पर्सन इन मोड ऑफ पैशन, जी he attains
अर्थली प्लैनेट, जी अगर कोई पैशन में डेथ होती है उसकी, तो वो अर्थली प्लैनेट में कैसे आता है प्रभु जी? की पैशन तो अगर भगवान पे भी तो सकता है ना, कि लाइक नहीं उसको नहीं नहीं पैशनेट नहीं अबाउट नहीं प्रेयर्स। नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बता रहा हूँ। तो जो हम तमोगुण बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। रजोगुण को बोला जाता है मोड ऑफ पैशन। और सतोगुण को बोला जाता है मोड ऑफ गुडनेस। ये इंग्लिश में मोड ऑफ पैशन का मतलब रजोगुण होता है प्रभु जी। तो हमने जो पढ़ा था ना कि रजोगुण में जो रहता है, जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो धरती पे वापस जन्म लेता है मृत्यु लोक में। अर्थली प्लेनेट का मतलब होता है पृथ्वी पे वो वापस जन्म लेगा, क्योंकि यहीं पे तो आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं ना। ठीक है प्रभु जी, ओके, समझ तो में? हाँ हाँ प्रभु जी, तो ये वाला ये लेक्चर शायद फिर से मुझे देखना पड़ेगा ना, मुझे लाइक डिफरेंस पता नहीं थे, लाइक पैशन अबाउट। जी, इंग्लिश में, और हाँ इंग्लिश में रजोगुण को मोड ऑफ पैशन बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय चौहान प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को दो क्वेश्चन पूछने थे। पहला तो एक, जैसे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे को जो लिंक मिला है कि ये जी कोर्स जी खत्म होता है तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट कोर्स है उसमें हम को किसी भी दो में रजिस्टर कर सकते हैं। जी तो ये जी। क्या, इसका ड्यूरेशन क्या, ये 3 साल का रहता है या क्या? क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है वहां पे जब हम रजिस्टर करने गए कि 3 साल के लिए है, या नहीं कुछ इस टाइप का है। नहीं नहीं प्रभु जी, आप उस मैसेज को पढ़ेंगे तो लेवल 2 18 हफ्तों का है। अच्छा, क्योंकि उसमें 3-4 साल इस टाइप का ऐसा कुछ लिखा होता, 3-4-5 इस नहीं, टाइप का लिखा होता कुछ, आप उस मैसेज को जब हम रजिस्टर करने गए उस। हाँ, वो टोटल टोटल ड्यूरेशन है लेवल 5 तक का, ऐसे लिखा है। पर लेवल 2 जो है सिर्फ वो 18 हफ्तों का है प्रभु जी। फिर लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 मिला के ऐसा टोटल समय लिखा है, क्योंकि पहले 18 हफ्तों का, फिर 18 महीनों का, जो ऐसे प्री प्री भक्ति वाला जो है वो वाला आप उसकी बात कर रहे हैं? दोनों में प्रभु जी, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। प्री भक्ति शास्त्री वो है जिसमें आपको प्रश्न उत्तर देने पड़ेंगे, क्विज करने पड़ेंगे, जी असाइनमेंट्स करने जी, पड़ेंगे। वो 18 हफ्तों का है। हाँ हाँ प्रभु जी। और सदाचार जो है वो, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा है प्रभु जी। और वो भी 18 हफ्तों का है। हाँ प्रभु जी, सब अच्छा समान। हाँ, उसमें आगे लेवल 2 दोनों 18 हफ्तों का ही है। तो एक हफ्ते में एक अध्याय होता है, इसलिए 18 हफ्ते हैं प्रभु जी। तो आप लोग सबों ने रजिस्टर कर लिया है ना लेवल 2 के लिए, तो आप लोगों को जरूर रजिस्टर करें और इस यात्रा को जारी रख सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन अच्छा। आंसर करने में तकलीफ है तो सदाचार में जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं तो प्री भक्ति शास्त्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं। जी जी प्रभु प्रभु जी। जी। और दूसरा मेरे को पूछना था कि जैसे ये इस्कॉन का जो लाइफ मेंबर बनते हैं, जी तो उसको क्या बनना चाहिए, और उसका क्या मतलब, उसको क्यों बनना चाहिए हमें? जी जी प्रभु जी, ठीक है, अभी आप पहले जुड़िए, भक्ति करिए। जब आपको धीरे धीरे लगता है कि आप तैयार हैं, तब आप बन सकते हैं। लोग भक्त बनते नहीं, हैं। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसका बन चुका हूँ। मतलब कई साल पहले मेरे को कोई आया था तो मैंने उसका मेंबरशिप ले ली थी मैंने। जी यहाँ पे नहीं, इंडिया में नहीं ली थी, बाहर ली थी, इंडिया के बाहर ली थी, अफ्रीका में। जी तो वहां पे मैंने उनका लेके, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ये जो आपको, उन्होंने मेरे को एक इस्कॉन का वो पासपोर्ट भी दिया था लाइफ मेंबर वाला, और उन्होंने बोला था कि ये वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के सारे सेंटर्स में वैलिड है। जी तो इसके बारे में मुझे पता करना था कि वो जैसे वो है तो वो इंडिया में भी वैलिड रहता है, तो हम इस्कॉन में वहां पे भी उस पासपोर्ट को जी लेके जा सकते हैं? जी जी जी। आपको जो लाइफ मेंबरशिप का कार्ड मिला है, उसको आप जी पूरी दुनिया के किसी मंदिर में भी लेके जा सकते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है, हर मंदिर में भक्त जाते हैं, कुछ दिन रहना चाहते हैं, तो लाइफ मेंबर को जी कमरे मिल जाते हैं तुरंत। क्योंकि अगर बुकिंग उनके लिए, जैसे एक हो सकता है कि कुछ कमरे रिजर्व रहते हैं, तो अगर जी सपोज जन्माष्टमी में हो सकता है बहुत भीड़ रहती है, आपको कमरे ना मिले, तो लाइफ मेंबर है तो आपको कमरे मिल जाते हैं। तो प्रसादम जो है वो आपको मिल जाता है। तो ऐसे लाइफ मेंबर के थोड़े फायदे रहते हैं, आपको भागवतम का सेट पूरा मिलता है। तो ऐसा है प्रभु जी, तो वो कार्ड जो अच्छा, है। नहीं जैसे हमको तो उसने कुछ दिया नहीं, भागवतम का सेट वगैरह कुछ भी उसने नहीं दिया, सिर्फ उसने कार्ड बना के दे दिया, वो जो आ, होता है पासपोर्ट टाइप का जो होता है वो इस्कॉन का, वो उन्होंने दे दिया बस। और वो रखा हुआ है हमारे पास, उसको यूज तो हमने कहीं किया नहीं अभी तक के, क्योंकि कहीं उतना उस हिसाब से रहने की जरूरत पड़ी नहीं इस्कॉन में जाके। लेकिन इस टाइप का वो है, तो मुझे यही पूछना था कि आपसे कि उसका यूज क्या है, कि मतलब उसको हम कैसे यूज करना है? जी, आप जब इस्कॉन मंदिर जाते हैं ना प्रभु जी, तो आप
ज्यादातर लोग उसको, क्योंकि बहुत भक्त रहना चाहते हैं मंदिर में कुछ दिन, तो वो कार्ड से उनको हर मंदिर में जो वो रह सकते हैं, है ना, 2-2 3-3 दिन वो रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती प्रभु जी। जी, मतलब उनको पहले इन्फॉर्म करके जाना पड़ता है, या ऑन द स्पॉट वहां जाकर उनको वो दिखा के वो लेना पड़ता है अकोमोडेशन या जो भी वो नहीं, है? इन्फॉर्म करेंगे प्रभु जी तो अच्छा रहता है ना, क्योंकि हो सकता है उस समय पे एक साथ बहुत सारे लाइफ मेंबर आ रहे हो, तो प्रैक्टिकली आप जी थोड़ा जी सोचें। तो ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड जी है। जी जी तो आप जी प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सोचेंगे तो आप इन्फॉर्म करके जाएंगे, तो आपको भी सुविधा है, उनको भी सुविधा है। हो सकता है कि जी वो जी आपको बोले कि प्रभु जी अभी मेंटेनेंस में है रूम, या अभी रूम कम है, या अभी इस रूम में ऐसा है, तो इन्फॉर्म करके जाना हमेशा उचित है। और आप धीरे धीरे जब इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे, तो आपको और भी अच्छा अच्छा उसका पता चलेगा क्या है। वैसे इंटरनेट पे प्रभु जी अगर आप इस्कॉन लाइफ मेंबर करके सर्च करेंगे, तो उसके साथ जितनी भी चीजें जुड़ी हुई है वो आपको पता चल जाएंगी। जी जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मैं चैट से कुछ ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। माता जी, नर्मदा माता जी को भी वृंदावन, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रभु जी भेज दीजिएगा वो डॉक्यूमेंट, है ना। जी जी अभी भेज देंगे प्रभु जी। और आशा माता जी बोल रहे हैं, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छा बताया, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताओ। बहुत ही अच्छा बताया माता जी आपने। मेरे को मैसेज करिएगा, मेरे पास माइंड प्रोग्राम का ऑडियो है, वो सेंड कर दूंगी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हाँ, संदीप प्रभु जी मेडिटेशन का कह रहे हैं। प्रभु जी ध्यान का हमने देखा था ना, कि ध्यान जो आया था वो कब आया था, सतयुग में, जहाँ पे लोग लाखों वर्ष तक बैठ के ध्यान करते थे। पर अभी हमारे लिए ध्यान संभव नहीं है, हम ध्यान नहीं कर सकते, है ना। हम आधे घंटे भी क्या, हम 10 मिनट भी बैठ के ध्यान नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी कलयुग में जो ध्यान है वो भगवत प्राप्ति के मत के लिए जो है रिकमेंडेड नहीं है। यात्रा के लिए सब भेज जी के प्रभु जी, और तो नहीं है चैट में जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रचला माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, मेरे को बस इतना जानना है, अभी आपने जो एक्सप्लेन किया था सेकंड लेवल के लिए कि एक प्रिय भक्ति है और दूसरा सदाचार है, तो दोनों में जो कोर्स का जो कंटेंट होगा वो सेम होगा, इट्स जस्ट कि सेकंड वाले में हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं फिल करने होंगे, इतना ही? और क्या सर्टिफिकेट भी मिलेगा दोनों में, या जो क्वेश्चन आंसर्स करेगा उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा? 2 क्वेश्चंस। जी माता जी, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, है ना माता जी, इसमें वो बात है। और जो जी सामान्यतः जो कोर्स है वो थोड़ा प्री भक्ति शास्त्री में ज्यादा डिटेल्ड रहेगा, और भक्ति सदाचार में थोड़ा कम रहेगा माता जी। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे कोर्स जो है प्री भक्ति शास्त्री का ज्यादा रहेगा, भक्ति सदाचार का कम रहेगा। सदाचार में सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने पड़ेंगे, कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, है ना माता जी, ऐसा है। इनके टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, तो टाइमिंग्स क्या रहेंगे वीकेंड हमें पता? वीकेंड पे रहेंगे माता जी क्लास। अभी जो जैसे क्लास चलते हैं वो रात में होते हैं, शायद हाँ 8 से जी 9 होते हैं। तो हाँ जी अब हमारे जो होते हैं वो संडे को सुबह होते हैं माता जी 6 से 8। तो हाँ ऐसा जी। जनरली समय रहता है वीकेंड पे जो सबके लिए ठीक रहता है, या सुबह या तो ये 2 आवर्स का क्लास होगा सर? हाँ, वो टीचर्स पे भी डिपेंड करता है माता जी, पर क्योंकि हफ्ते में एक बार होता है तो 1-1.5 घंटे का भी, कोई ज्यादा किसी दिन फिर जाता है तो 2 घंटे का भी, बट 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटा आप मान के चलिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। आप सब रजिस्टर करिए इस लेवल 2 के लिए, और देखिए किस तरीके से आप इसमें अपने भक्ति के जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत ही आनंद आएगा जी। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनोज कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। पवन कुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, मैं थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे कि हम दूसरे टेंपल से जुड़े हुए हैं इस्कॉन के, तो वहां पे जैसे कि भक्ति वृक्ष चल रहा है, तो भक्ति वृक्ष और जो भक्ति शास्त्री एक ही होता है क्या? नहीं होता क्या प्रभु जी, कि भक्ति शास्त्री कोर्स का नाम है, भक्ति वृक्ष है। जैसे जब आप मिलते हैं भक्तों के साथ और चर्चा करते हैं, तो जैसे जब आप कॉलेज जाते हैं ना, तो वो एक कॉलेज हो गया। जी अभी आप बाहर ट्यूशन लेते हैं, बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी सर्कल, उसको भक्ति वृक्ष कहते हैं। जो स्टडी सर्कल जी होता है जिसमें हम मिलके बैठ कर बात कर रहे हैं, उसको जी बोलते जी हैं भक्ति वृक्ष।
और जब आप क्लास होती है टीचर के साथ, उसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री। तो जब टीचर आके पढ़ाता है तो वो भक्ति शास्त्री कोर्स है, पर अब उसने हफ्ते में एक दिन पढ़ाया, आप उसकी चर्चा करने चाहते हैं भक्तों के साथ बैठ के, जी प्रभु जी। तो उसको भक्ति वृक्षा बोलते हैं प्रभु जी, स्टडी सर्कल्स। जी प्रभु जी। तो फिर प्रभु जी जैसे कि यहाँ से हम जैसे कि भक्ति शास्त्री करेंगे आपके पास से, तो फिर इससे कोई इशू तो नहीं है इससे? नहीं प्रभु जी, आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप भक्ति शास्त्री करेंगे तो फिर आपके भक्ति वृक्षा अलग बनेगा और आप ऑनलाइन भक्ति वृक्षा करेंगे उसके लिए प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है नहीं, कोई मतलब दिक्कत नहीं, करने से? कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहां करिए, ज्यादा जरूरी है कि जी हम प्रभु जी। आगे बढ़ रहे हैं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोज प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। ठीक है, उनका लगता है कोई कनेक्शन इशू है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा मैत्री माता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हम लेवल 2 कोर्स जो है वो दोनों भी कर सकते हैं क्या प्रभु जी? माता जी, दोनों करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रश्न उत्तर देने के लिए तैयार है तो आप प्री भक्ति शास्त्री करिए ना, क्योंकि भक्ति साझा दोनों में तो एक ही पढ़ाई होगी ना, एक में आपको एग्जाम देने हैं, एक में नहीं देने। तो अगर आपको एग्जाम देना ही है तो फिर आप दूसरे में क्यों जाएंगे माता जी? तो आप आपके हिसाब से कौन सा बेटर है प्रभु जी? माता जी, दोनों अच्छे हैं। एक है उनके लिए जो कम समय दे पा रहे हैं, जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एक है उनके लिए जो जुड़े रहना चाहते हैं और एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो दोनों में आगे लेवल पे थोड़ी पढ़ाई में थोड़ा कम हो जाता है सदाचार में, पर मोटा मोटी पढ़ाई सेम रहता है माता जी। तो अगर आप गंभीर हैं, क्योंकि हम लिख के जब परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हमें याद होती है चीजें, हम उसको आत्मसात कर पाते हैं, है ना। तो प्री भक्ति शास्त्री में वो है। पर अगर हमें इतना समय नहीं है, हम सिर्फ श्रवणम करना चाहते हैं, तो हम सदाचार में रह सकते हैं माता जी। दोनों ही अच्छे हैं माता जी। नहीं प्रभु जी, अगर कभी सैटरडे संडे किसी एक दिन अगर क्लास मिस हो गया तो हमको लिंक मिलेगा वापस से सुनने के लिए क्लास का? जी माता जी, रिकॉर्डिंग रहती है, आप उसमें सुन सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना चाह रहे हैं, तो फिर दोनों का टाइमिंग एक ही आ रहा है प्रभु जी, 8 o'clock। जी माता जी, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार होता है, तो आप एक ही लैंग्वेज में करिए प्रोसीड, है ना। तो आप दूसरा जो है वो किताब मंगा सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक लैंग्वेज में क्लास लीजिए। अगर आपको दोनों में करना है तो आप एक भगवत गीता हिंदी में मंगवाइए, एक इंग्लिश में मंगवाइए, और अपने आप पढ़ सकते हैं माता जी। तो अलग अलग टीचर एक ही चीज पढ़ाएंगे माता जी। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी, आप म्यूट हो गए, सॉरी। बोलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने लेवल 2 कंप्लीट किया था, लेकिन मैं किसी कारणवश उसके प्रश्नोत्तरी पूरी नहीं कर पाया, और उसके भी अब 2-3 महीने हो चुके हैं। तो क्या मैं अब अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद लेवल 3 में मैं जा सकता हूँ, या मुझे दोबारा से लेवल 2 करना पड़ेगा? तो प्रभु जी, अभी अगर लेवल 3 उसका शुरू हो गया है तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप एक काम कर सकते हैं, जो आपके उस टाइम पे एडमिन थे ना, जो लीडर थे, उनसे आप संपर्क करिए, जी। और वो आपको बताएंगे कि अगर आप एग्जाम दे पाएंगे अभी या नहीं, या लेवल 3 शुरू हो गई है कि नहीं। वैसे 18 हफ्तों का है, तो ठीक आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं है। पर फिर भी आप है उनसे, जी। लीडर से बात करिए जो उस टाइम पे थे आपके लीडर, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि इतने सारे लेवल 2 चल रहे हैं प्रभु जी, मैं यहाँ पे सबके बारे में जानकारी मुझे नहीं रहती है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। विजय प्रभु जी, अभी कितना टाइम हुआ है प्रभु जी आपको लेवल 2 का? लेवल 2 का हमारा, जहाँ तक प्रभु जी, मार्च में कंप्लीट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी फिर आपको दूसरा ये फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक टाइम लिमिट था क्वेश्चन आंसर सबमिट करने का। जी जी। जी प्रभु जी, तो वो आपको फिर अभी दूसरा रजिस्ट्रेशन करके वो करके कंप्लीट करके फिर ही करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, मैं दोबारा कर लूंगा। जी जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी हरे ठीक है। प्रभु कृष्ण। जी, आखिरी हैंड ले लेते हैं, है ना, फिर हम जी क्लास को प्रभु जी, खत्म मनोज प्रभु जी का हो नहीं रहा है प्रभु जी। अनुभव करें। प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
प्रभु जी, ये आपने जो क्वेश्चंस का बताया, तो क्वेश्चन आंसर प्रभु जी क्या रिटर्न में होती है या फिर कैसे होती है इसकी एग्जाम, ये मुझे जाननी थी। तो प्रभु जी इसमें गूगल फॉर्म होते हैं, तो अगर आप हिंदी में कर अच्छा रहे हैं तो कभी कभी दिक्कत आती है गूगल फॉर्म टाइप करने में। तो आप चाहें तो इसको अच्छा अपने डायरी में अपने कॉपी में लिख के उसका फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो अगर हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो आप कहीं टाइप करके उसको यहाँ पे डाल भी सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा है वैसा होता है प्रभु जी, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये एग्जाम्स कितने तरह के होते हैं प्रभु जी। नहीं, इसमें क्या है कि असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको, कि आपको उसको जैसे हफ्ते की क्लास हुई तो अगले हफ्ते की क्लास से पहले आप उस असाइनमेंट को डाल सकते हैं। थोड़ा समय मिलता है, ऐसा बहुत दिक्कत नहीं आती है प्रभु जी। बट हाँ, आपको सिंसियर रहना पड़ता है, आपको पढ़ के लिखना पड़ता है प्रभु जी। जी ओके प्रभु जी, और एक वीक में लाइक अगर 2 घंटे क्लास होते हैं तो 2 घंटे असाइनमेंट में हो जाएंगे ना, लाइक उससे ज्यादा टाइम और हाँ भी ज्यादा प्रभु, टाइम लगता है क्या नहीं एक ज्यादा वीक में। टाइम नहीं लगेगा। ओपन बुक भी होता है प्रभु जी शुरू में, तो आप अपना पढ़ के उसको फिर समझ अच्छा के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, जैसे कि अभी क्विज चल रहा है, हर चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही प्रभु जी उस टाइम पे भी होते हैं क्या। अभी उस टाइम क्विज बस तो नहीं खाली लेते हैं संजय प्रभु जी, अभी लेवल 2 में क्विज है कि असाइनमेंट्स है? असाइनमेंट है प्रभु जी। वो असाइनमेंट। प्रभु जी कैसा रहेगा, जैसे चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद में चैप्टर से रिलेटेड ही प्रश्न रहेगा जिसको आपको अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। वो आप लिखिएगा, उसके आप पीडीएफ बना अच्छा के आप अच्छा। उसको सबमिट कर सकते हैं। ओ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। जी जी घबराइए मत प्रभु जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्जाम में हम फेल भी होते हैं तो भी भगवान हमें हमारी सेवा स्वीकार करते हैं ना, हम वापस दे सकते हैं। तो इसमें घबराने का कुछ हाँ नहीं है। जी जी। नहीं आप प्रभु जी, घबराने का एक्चुअली इसलिए थोड़ा घबरा रहा था ना, लाइक अगर मैं टाइम अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो शायद सदाचार में चला जाऊं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा कहीं ना कहीं। अगर मेरा तो टाइम ठीक है प्रभु जी, भगवान के लगा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाह रहा था कि जैसे एक ही जगह पे लगाऊं और सही से फोकस करूं। जी जी। प्रभु जी, जैसे इसमें अगर नहीं हो पाता है मान लीजिए, तो जो भक्ति वृक्ष के ग्रुप बनाए जाएंगे उसमें आप जितने भी और बाकी डिवोटीज रहेंगे, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, और सब लोग आपस में हेल्प करते हैं प्रभु जी। ओके प्रभु जी। अच्छा, मेरी मम्मी भी पूछ रही है कि कितना प्रश्न होता है, कि मेरी मम्मी भी कोर्स करती है ये वाला। हरे कृष्ण। 2 से 3 प्रश्न रहते हैं प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा। किसी किसी में अच्छा ज्यादा से ज्यादा हो गए तो 5 हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। ओके प्रभु जी, ठीक है बाकी प्रभु वो जी। चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है प्रभु जी, अगर चैप्टर जैसे ज्यादा बड़ा है तो क्वेश्चन हाँ कुछ ज्यादा हो सकते हैं बस, और ये कुछ नहीं। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, बहुत आसानी से और बहुत मतलब एक ये मान के चलिए कि बहुत ही आनंदमय यात्रा रहती है और बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है प्रभु जी वो। अच्छा प्रभु जी, जैसे कि मैंने तो चैप्टर 14 तक क्विज कंप्लीट कर लिया, मेरी मम्मी ने नहीं किया है, तो क्या अगर ये वाला अगर कंप्लीट नहीं करते क्विज तो लेवल 2 में नहीं रजिस्टर कर सकते या फिर नहीं कर सकते क्या। जी प्रभु जी, नहीं प्रभु सर्टिफिकेट जी, चाहिए। लेवल 2 में। जी प्रभु जी। सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट माता जी को बोलिए करेंगे क्विज, सर्टिफिकेट जरूरी है प्रभु। अच्छा अच्छा। अच्छा, लेवल 1 का सर्टिफिकेट जरूरी है। जी जी जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब हम क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, बहुत समय हो गया। नरेंद्र प्रभु जी, हम आपसे कल चर्चा करेंगे, या आपका हैंड हम ले लेते हैं, आपका लास्ट हैंड है। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा कि मेरा एक मन में बात थी कि तकरीबन मैं 4-5 साल से रामचरितमानस प्रतिदिन पढ़ता हूँ और पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है। और तो मैं ये पूछना, भागवत गीता भी मेरे पास है, तो रामचरितमानस पढ़ता हूँ और भगवत गीता का अगर मैं पाठ नहीं करता हूँ तो क्या भगवान हमारा ये क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं तो आप भगवान, अगर भगवान क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, भगवान का नाम तो ले रहे हैं तो अच्छा ही है ना प्रभु जी। तो आपसे जितना जी। बनता है उतना करिए, हमने देखा है आपको, हाँ अगर हाँ जितना आनंद आ रहा है आप करिए प्रभु जी, इसमें भगवान क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हमने देखा है कि किस शास्त्र का क्या महत्व है, वो हमने देखा है। तो उस हिसाब से हम है ना डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है। तो ऐसा होता है प्रभु जी। तो कितने लोग करते हैं, कितने लोग साथ साथ पढ़ते हैं,
तो आप अपना रामचरितमानस पढ़िए, जरूर पढ़ना चाहिए। और इस्कॉन में अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भगवत गीता की क्लास हो ही रही है, तो आपको वो भी हो रहा है ना प्रभु जी, तो दोनों ही तो हो रहा है आपका, अच्छी बात है ना प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, ठीक है, बहुत बहुत जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लास को आज समाप्त करते हैं, समय भी ज्यादा हो गया है। तो हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।